सिद्ध भगवान का शरीर नहीं है। तो क्या शरीर के बिना जिया जा सकता है क्या? शरीर के बिना क्या आत्मा रह सकती है? अरे बोलिए ना, शरीर के बिना आत्मा रह सकती है? हाँ या ना? हाँ। चलो, कुछ लोग कह रहे हाँ, कुछ लोग कह रहे ना। इसका मतलब ज्ञानी भी बैठे हैं? नहीं, मैं क्यों कहूँगा ज्ञानी? शरीर के बिना आत्मा रह सकती है। आत्मा आँखों से देख रही है। किससे देख रही है? आँखों से। क्या आँखों के बिना देख सकती है? हाँ, चलो उत्तर मिला हाँ। आत्मा कानों से सुन रही है। क्या बिना कानों के सुन सकती है? हाँ। देख करके ज्ञान हो रहा है, तो क्या बिना देखे ज्ञान हो सकता है? हाँ। क्यों हो सकता? अब कारण देखो, आत्मा का गुण है ज्ञान और दर्शन। क्या गुण है? गुण तो बहुत सारे हैं आत्मा में, लेकिन प्रमुख गुणों में ज्ञान और दर्शन प्रमुख गुण है। ठीक है? ज्ञान, दर्शन, जानना और देखना। ठीक है? अब इस समय आत्मा आँखों से देख रही है। आँखें तो निमित्त हैं, आँखें तो मशीन है, देखने वाली आत्मा है। सुनने वाली आत्मा है, कान एक मशीन है। जब मशीन खराब हो जाती है तो सुनाई नहीं पड़ता है। आँख रूपी मशीन खराब हो जाए तो दिखाई नहीं पड़ता है ना? जब ये शरीर खराब हो जाए, आयु कर्म समाप्त हो जाए, तो आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाके अपना काम करने लगती है। वहाँ देखने सुनने, क्योंकि ये पुराना हो गया, अब नया शरीर लेंगे, छोड़ के चली जाती है ना? तो ये शरीर मिलता कैसे है? कर्म से। कौन से कर्म से? नाम कर्म से। कौन से कर्म से? नाम कर्म से। अब जैसे ये पेन है, अपने आप उठ के कहीं नहीं जा सकता है। तुम जहाँ रख दोगे वहीं रहेगा। जैसे तुम अपने घर से आए हो, तो जो अलमारी जहाँ रख के आए हो, अरे बोलिए ना, वहीं मिलेगी। और तुम अपने बेटे से कहना तू यहाँ बैठ जा, जब मैं लौटूं तो यहीं मिलना, मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? चेतना है उसके अंदर। एक जड़ है, एक चेतन है। एक में अनुभव की शक्ति है, एक में अनुभव की शक्ति नहीं है। जड़ शब्द प्रयोग किया है। जड़, पुद्गल को क्या कहा जाता है? जड़। जड़ का क्या मतलब होता है? जड़ एक और चीज को बोलते हैं, जो पेड़ के नीचे जो होती है उसे क्या कहते हो? जड़ कहते हो। जड़ क्यों कहते हैं उसको? पेड़ ऊपर जाता है, उसमें पत्तियां भी होती हैं, फूल भी होते हैं, उसमें तरह तरह की एक्टिविटी होती है, लेकिन जड़ जमी रहती है, जहाँ है वहीं रहती है, हिलती नहीं है। यदि वो हिल जाए तो पेड़ हिल जाए। तो पुद्गल क्या है? जड़ है। इसमें एक्टिविटी कहाँ से हो रही है? चेतन के कारण। आप चलते हो तो शरीर चल रहा, शरीर तो जड़ है, ये चल कैसे रहा है? आत्मा के कारण। आपको यहाँ तक कौन लेके आया है? शरीर या आत्मा? शरीर के बिना आ सकते थे? तो कौन लाया आपको? अरे बोलिए ना, फिर कौन लाया? जब शरीर के बिना आप यहाँ नहीं आ सकते थे, तो अब कौन लाया आपको? हाँ, लाई तो आत्मा है, भाव तो आत्मा के थे।
अनुभव शक्ति तो आत्मा में है। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर मंदिर है। कल हमारे भट्टारक जी आए थे, वो बोले देवों के विमान में मंदिर होते हैं, कैसे होते हैं यहाँ देखकर लग रहा है ऐसे ही होते होंगे। तो ये किसने बताया कि यहाँ ये मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन, ये किसने बताई? आत्मा ने, चेतना ने। चेतना के अंदर चेतना है। चेतना का मतलब अनुभव शक्ति। क्या है? अनुभव शक्ति, फीलिंग पावर किसमें है? आत्मा में। जड़ में है क्या है? मान लो बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है, तो ये पेन मान लो बाहर पड़ा हुआ है, तो ये पेन कहेगा कि मुझे बहुत ठंड लग रही है? नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि ये अचेतन है। कौन कहेगा? जिसके अंदर आत्मा है, वो कहेगा बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड हो रही है। महसूस आत्मा कर रही है, ठंड पुद्गल है, महसूस आत्मा कर रही है। अब देखो आप, ठंड जड़ है और चेतना अनुभवशील है, दोनों अलग अलग जाति के पदार्थ हैं। ठंड पुद्गल होकर आत्मा अनुभव कर रही, क्यों कर रही है? अब कारण, जैसी ठंड हमें लगती है, क्या अरिहंत भगवान को लगती है? क्या सिद्ध भगवान को लगती है? क्यों नहीं लगती है? महसूस, बाहर के पदार्थों को महसूस करने का जो भाव है वो मोहिनी कर्म के कारण होता है। किस कर्म के कारण होता है? मोहिनी के कारण। शरीर है, आत्मा जब शरीर से मोह करता है तो शरीर में क्या हो रहा है उससे संबंधित सारी जानकारी, और जानकारी से संबंधित अच्छा और बुरा यानी राग और द्वेष, ये काम सारा का सारा मोह का है। हाय बहुत ठंड लग रही, इतनी ठंड आ गई आज, इस बार तो कंबल ही नहीं आए, इस बार तो स्वेटर ही नहीं बनाई, हाय बहुत ठंड लग रही, रजाई नहीं निकाली, ठंड शुरू हो गई रजाई नहीं निकाली। ये कौन कर रहा है? जब ये मन आत्मा को छोड़ करके और बाहर के पदार्थों में जाता है तो बाहर के पदार्थों का अनुभव करता है। जब यही मन आत्मा में जाता है तो फिर ये आत्मा का ध्यान करके और आत्मा में लीन होता है तो बाहर का पता ही नहीं चलता है। इसका उपयोग जहाँ होगा वहाँ काम होगा। ध्यान में बैठ जाओ, ध्यान में बैठने के बाद कुछ पता नहीं चलता क्योंकि ध्यान में बैठे हुए हैं, और जब आंखें खुली हैं तो कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन क्या कर रहा, वो 11 बज गए अभी तक नहीं आया, वो इतने बजे तक नहीं आया, वो है सारी उठापटक दिमाग में चलती रहती है। क्यों चल रही है? मोहिनी कर्म के कारण। जब बाहर से राग होता है तो बाहर क्रियाएं होती हैं, तो ऐसे ही जब शरीर से राग होता है तो शरीर में क्रियाएं होती हैं। फिर देखने की क्रिया हो रही, आंख बाहर का देखती है, कान बाहर का सुनते हैं, स्वाद बाहर का चखते हैं, शरीर बाहर की ठंड गर्मी आदि महसूस करता है, सब बाहर का पता चलता है क्योंकि आत्मा अभी बाहर है। जब यही आत्मा शरीर में ही रह के आत्मा में चली जाएगी तो शरीर का भी नहीं पता चलेगा कि मच्छर भी काट रहा है। जो हमारे मुनिराज हुए हैं, पांडवों को देखो आप, जब वो घर में थे, महलों में थे, सारी जिंदगी संघर्ष किया। भाई 5 गांव तो दे दे, आधा राज्य नहीं दे रहा है तो 5 तो दे दे। दुर्योधन बोला 5 भी नहीं दूंगा, बस चल कर ले युद्ध। हजारों लोगों को मार दिया, हजारों को कर दिया, ठीक है। वही पांडव जब मुनिराज बने और जब वो शकुनी मामा ने देखा तो लोहे के गरम गरम गहने पहनाए, सारा शरीर जल गया, उन्हें पता भी नहीं चला। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? जब वो आत्मा के बाहर पर पदार्थों के मोह में थे
तो राज्य के लिए, धन के लिए, सोना के लिए, चांदी के लिए लड़ रहे थे। और जब वो उन सबको छोड़कर वैराग्य धारण करके दीक्षा लेके ध्यान में लीन हो गए, तो अपने शरीर की भी परवाह नहीं है। जल गया तो जल गया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। भेद विज्ञान हो गया जड़ और चेतन का। किसका? जड़ और चेतन का। तो बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई हैं? उनके ससुर निकले वहां से, अरे ये तो वही है, मेरी लड़की के साथ मैं शादी कर ली और छोड़ करके मुनि बन गया, ये तो वही है। अरे इसको शादी, जब मुनि बनना था तो शादी क्यों करी? मेरी बेटी की तो इसने जिंदगी खराब कर दी। इसने जब मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं? पूर्व जन्म का बैर था। पूर्व जन्म में गरम गरम रोटी छोटे बच्चे के सिर पे लगा दी थी जिससे वो मर गया था। वो कर्म का उदय यहाँ आया, ले आया जलती हुई सिगड़ी, रख दिया उनके सिर पे, सिर जल गया और अंतःकृत केवली होकर मोक्ष चले गए। जब तक ये आत्मा बाहर भटकती है तब तक राग, द्वेष, मोह, कलेश, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद के दुख भोगती है। और जब यही आत्मा में आ जाती है तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। जब दीक्षा लेते हैं तो लोग कहते उनने घर द्वार परिवार सब छोड़ दिया। कहते हैं कि नहीं कहते? अरे बोलिए ना, कहते ना घर छोड़ दिया। घर छोड़ा नहीं है, घर में आ गए हैं। क्या? घर छोड़ा नहीं है, घर में आ गए हैं। जिसे परिवार मान रहे थे वो परिवार नहीं था। मेरा परिवार तो ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति, मेरा परिवार तो ये है। मैं अपने परिवार में आ गया हूं। दूसरे का परिवार छोड़ के, शरीर का परिवार छोड़ के आत्मा के परिवार में आ गया हूं। मैं सिद्धों के परिवार में जाने के लिए तैयार हूं। मैं अरिहंतों के परिवार में जाने के लिए तैयार हूं। ये मेरा परिवार नहीं है, क्योंकि ये परिवार कब तक है? जब तक ये शरीर है। कब तक है भाई? जन्म हुआ तो मम्मी पापा को बनाना पड़ा या मिल गए? किसी ने मम्मी पापा बनाया आज तक? नहीं बनाए। तो जन्म हुआ, मम्मी पापा मिल गए, चाचा चाची भी मिल गए, दादा दादी भी मिल गए, नाना नानी भी मिल गए, मामा मामी भी मिल गए हैं, मौसा मौसी भी मिल गए, फूफा फूफी भी मिल गए, सब मिल गए। और इस शरीर को छोड़ा। अरे बोलिए ना, श्वासों की टूटी माला अपने हुए पराए। श्वासों की टूटी माला अपने हुए पराए। गुरुदेव के वचन, गुरुदेव के वचन रह रह के याद आए। श्वासों की टूटी माला अपने हुए पराए। तो जिस घर को अपना मान रहे थे वो घर अपना है ही नहीं। आज नहीं तो कल छूट नहीं था। कौन स्थाई? आपका स्थाई पता बताओ। चलो आपके घर का स्थाई पता बताओ। हैं? कोई पता नहीं है। पता का पता नहीं है। जिसको अपना पता मानते उसका पता ही नहीं है कि वो कब छूट जाएगा, पता बदल जाएगा, एड्रेस चेंज हो जाएगा। ड्रेस और एड्रेस दोनों चेंज हो जाएंगे। तो हमारा घर कौन सा है? मोक्ष। अरे बोलिए ना, मोक्ष हमारा घर है क्या?
स्वक्षेत्र, स्वद्रव्य, स्वकाल और स्वभाव, ये 4 शब्द हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तो सुना है ना आपने, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। अब इसमें स्व शब्द जोड़ दो, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। अब इसको एक तरफ रखो। अब दूसरी तरफ परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव, ये समय सार की बात बता रही हूँ आपको मैं। अब स्वद्रव्य मेरा कौन सा है? जीव, जीव द्रव्य हूं मैं। कौन हूं? जीव द्रव्य हूं। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, क्षेत्र मेरा कितना है? जितनी जगह में मेरी आत्मा के प्रदेश हैं उतना मेरा स्वक्षेत्र है। स्वकाल, जिस समय में मेरी आत्मा है वो मेरा स्वकाल है। और वो काल नहीं है जिस समय मेरी आत्मा में लीन है, जिस समय मेरा मन कहीं बाहर नहीं है, मेरी आत्मा में है, उस समय मेरा वो काल मेरा है। और स्वभाव, जब आत्मा ज्ञान दर्शन में लीन है तो वो स्वभाव में है। ठीक है। अब परद्रव्य में आओ। आत्मा को छोड़कर, चाहे शरीर में हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे कपड़ों में हो, चाहे भोजन में हो, चाहे रिश्तेदारों में हो, चाहे मकान में हो, चाहे दुकान में हो, जितनी चीज़ें हैं वो परद्रव्य है। वो सब क्या है? परद्रव्य है। और परद्रव्य में पर क्षेत्र आ गया, क्षेत्र पर हो गया, द्रव्य पर हो गया तो क्षेत्र भी पर हो गया। और जब पर द्रव्य पर क्षेत्र हो गया तो काल भी पर हो गया। और जब पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल में है तो भाव भी हमारे उसी में। तो जहां भाव है वहीं हम हैं। कुछ समझ में आया? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव। अब इसमें से ये निर्णय करना है कि आज तक हम परद्रव्य में कितना रहे और स्वक्षेत्र स्वद्रव्य में कितना रहे। कितनी देर के लिए हम स्वद्रव्य में रहते हैं और कितनी देर के लिए हम परद्रव्य में रहते हैं, बताओ। जिंदगी में कभी एक क्षण भी आया हो स्वद्रव्य में रहने का? जिंदगी में पूरे 80, 90, 100 साल के पूरे जीवन में एक क्षण के लिए भी स्वद्रव्य में आए क्या? परद्रव्य में ही घूम रहे हैं। और जैसे ही हमारा मन, हमारा भाव परद्रव्य में जाता है, बस वहां से कर्म तुरंत आ जाता है। जैसे हम यहां से निकले और पर में गए, कर्म आना शुरू हो जाते। और जैसे ही पर से हटके हम अपने में आए, वैसे ही कर्म आने बंद हो जाते हैं। बात समझ में आई है? तो जड़ और चेतन, मैं चेतन हूं और पुद्गल जड़ है। जब मेरा भाव जड़ में जाता है तो जड़ को लेके आता है, और जब मेरा भाव आत्मा में आता है तो मैं चेतन रूप हो जाता हूं। ऐसा नहीं है कि जड़ के साथ रह के मैं जड़ हो जाऊं, ये क्वालिटी नहीं है। विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि संसार की कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती है। विज्ञान ने भी सिद्ध किया। रूप परिवर्तन हो सकता है लेकिन नष्ट नहीं होती है। भगवान महावीर ने 2500 साल पहले कह दिया कि द्रव्य का मतलब यही है कि कभी जो नष्ट नहीं होता, सद्द्रव्य लक्षणम, सत्ता जिसकी हमेशा बनी रहे वो द्रव्य कहलाता है। तो जीव जीव रहेगा और जड़ जड़ रहेगा। अनंत काल से जड़ के साथ रह रहे हैं, मगर आज तक जड़ चेतन नहीं बना और चेतन जड़ नहीं बना। हाँ, चेतन जड़ की संगति करके दुखी जरूर है, परेशान जरूर है, संसार में भ्रमण जरूर कर रहा है। तो बस यही कारण है संसार में घूमने का कि हम अपने घर में नहीं है। आपका अपना घर है कि नहीं है भाई साहब? आपका अपना मकान है, घर है आपका? है? कहाँ पर है? लातूर में है? अच्छा। और किस किस का अपना घर है? कौन कौन अपने घर में रहते हैं? हैं? ये
भाव इतने मजबूत हैं मोह के और अपने बाहर वाले घर को अपना मानने के, कि इधर सुनाऊंगी कि ये घर अपना नहीं है और इधर पूछूंगी तो कहेंगे हाँ ये मेरा घर है। मोह इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि आत्मा की चर्चा भी अंदर घुसने नहीं देता है, सोचने नहीं देता है, विचारने नहीं देता है, वो अपने में लीन रखता है। मेरे साथ रह भाई तभी संसार है, तूने मुझे छोड़ दिया तो। हालांकि जड़ में भाव नहीं है, जड़ में जो चेतना वाली चेतनता वो जड़ में नहीं है, लेकिन चेतन ही मोह के कारण से गलती कर रहा है। और जब ये गलती समझ में आती है और समझ में आने के बाद जब वैराग्य होता है, दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के बाद जब ध्यान तप त्याग करते हैं और ध्यान के माध्यम से जब आत्मा अपने घर में लीन होती है, तो बाहर जितने ये चोर लुटेरे कर्म रूपी घूम रहे थे वो सब भाग जाते हैं। और जैसे ही वो भागते हैं तो चार घातिया के भागने पर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति प्रकट हो जाती है। और आठों कर्म चले जाते हैं तो फिर मोक्ष चले जाते हैं, सिद्धालय में जाके सिद्ध बन के विराजमान हो जाते हैं। सारी कहानी समझ में आ गई ना? दुख का कारण क्या है? मकान या मेरा भाव है? एक व्यक्ति की फैक्ट्री में आग लग गई, वो चिल्ला चिल्ला के रोआ, अरे आग लग गई, कोई पानी डालो, इधर फोन करो, उधर फोन करो। इतने में उनका छोटा बेटा आया, अरे पापा रो क्यों रहे हो, फैक्ट्री तो बेच दी। पिताजी चुप, पिताजी चुप हो गए। फैक्ट्री जल रही है, लेकिन जैसे ये पता चला ये मेरी नहीं है, रोना बंद। ठीक है, इतने में बड़ा बेटा दौड़ा दौड़ा आया, अरे तुम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, आग लग गई, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। अरे फैक्ट्री तो बेच दी, बात ही तो हुई है, अभी लिखा पढ़ी कहाँ हुई है। पिताजी का फिर रोना शुरू। कुछ समझ में आया? तो रोने का कारण क्या है? फैक्ट्री या मेरा मोह? मेरा मोह है, मेरा माना तो रोना आ गया, मेरा नहीं माना तो रोना बंद हो गया। तो ये मूर्छा जो है ना, इसलिए भगवान महावीर ने जो समान है ना, इसको परिग्रह बाद में बताया है, पहले बता दिया मूर्छा परिग्रह। क्या बताया? मूर्छा परिग्रह। मूर्छा का मतलब, मूर्छित जानते हो आप? जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो उसको क्या बोलते हो? मूर्छा आ गई, बेहोश हो गया। ऐसे ही जब आत्मा अपने को छोड़ के पर पदार्थों के मोह में जाती है तो मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई अपने तरफ से। अब वो अपनी आत्मा को अपना नहीं मान रही है, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये सबको अपना मान रही है। इसीलिए इसको कहा है मूर्छा परिग्रह। सोना चांदी का नाम नहीं लिया, ये बाद में। जब तक उससे मोह नहीं होगा तब तक वो परिग्रह की श्रेणी में नहीं आएगा। परिग्रह की श्रेणी में तब आएगा जब तक उससे मोह होगा। बंधुओं, इस संसार को बड़ी सूक्ष्मता से देखो, एक एक चीज पर बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन करो, एक एक चीज पे, एक एक चीज पे। ऐसा लगता है कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ भ्रम में पड़े हुए हैं। ऐसा भ्रम टूटता है चिंतन मनन करने के बाद में, ऐसा भ्रम टूटता है, ऐसा लगता है कि भगवान बस आज ही मोक्ष हो जाए, ये कर्म कब छूट जाए और कब मोक्ष चले जाएं। कहाँ भटक रहे, मतलब पागल बने घूम रहे हैं और ये कर्म पागल बनाए जा रहा है। शराब आपकी भाषा में कुछ और होगी, लेकिन पंडित दौलत राम जी ने मोह को शराब कह दिया। मोह है महामद पियो अनादि, और शराब नहीं महाशराब कह दिया।
शराब का मतलब बुरी आदत, तो मोह से ज़्यादा बुरी आदत दुनिया में कुछ है ही नहीं है। जितना ज़्यादा मोह है उतना ज़्यादा दुख, और जितना ज़्यादा मोह कम उतना दुख भी कम। दुख कम करने का वो उपाय ये नहीं है भाई किसी के चेहरे पे फुंसियां हो गई तो दुख होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए ना, दुख का कारण फुंसी है या अपनी शक्ल से मोह है? भाई एक व्यक्ति काले रंग का है, उसको बड़ी टेंशन रहती दिमाग में, मैं बहुत काला हूं, मैं बहुत काला हूं। तो काला रंग दुख का कारण है या शरीर का मोह दुख का कारण है? एक व्यक्ति ठिगना है, बहुत दुखी है, मेरी हाइट बहुत कम है, मेरी हाइट बहुत कम है, तो हाइट दुख का कारण है या शरीर के प्रति मोह दुख का कारण है? बोलिए ना। शरीर की एक एक एक्टिविटी, एक एक काम, सब कर्म के उदय में होते हैं, और कर्म कहाँ से आता है? वो हमने ही बांधे हैं, वहां से आए हैं। जो सब अपने ही किया हुआ है, अब दुख किस बात का? अब पहले का कर्म उदय में आया, अब उसका दुख करो तो अगला कर्म का बीज बो दिया, फिर अगले जन्म में फिर दुख किया, फिर अगले दुख का बीज बो दिया। बस यही करते चले आ रहे। ये साकल टूट ही नहीं रही है, ये चैन टूट ही नहीं रही है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। हैं? तो दुख का कारण क्या है? किसका? सामने वाले का या अपना? है? पांडव का उदाहरण लिया ना, जब तक वो पर द्रव्य में रहे तो भटकते रहे, और स्वद्रव्य में आए तो शरीर को भी छोड़ दिया। जिस दिन अपने मुनिराजों पर ही आप रिसर्च कर लो, शास्त्रों पर रिसर्च करो, अपने विचारों पर रिसर्च करो, अपने मन पर रिसर्च करो, अपने शरीर पे रिसर्च करो, एक एक चीज का उत्तर आपको सब कुछ मिलेगा। हर चीज का उत्तर है, हर चीज का। लेकिन बस दिमाग तो केवल पेट में लगा रहता है। पेट का मतलब समझ गए? हैं? दिन भर सुबह इतने बजे नाश्ता लेना है, इतने बजे चाय, इतने बजे ये, फिर दोपहर में ये खाना है, फिर शाम को ये बना देना, फिर रात के लिए ये रख देना, फिर दूसरे दिन ये तैयार कर देना, इसमें ही लगे पड़े। पेट के नीचे से जी रहे हैं, पेट के ऊपर से नहीं जी रहे हैं। जिस दिन पेट के ऊपर से जियोगे ना, उस दिन जिंदगी कुछ और हो जाएगी। ऐसा आनंद आएगा जिंदगी जीने में, ऐसा आनंद आएगा, ऐसा लगेगा कि पता नहीं हम कौन सी दूसरी दुनिया में आ गए। तो बंधुओं, मनुष्य जन्म बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, और इस जन्म से हम बहुत कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर से हम बहुत कुछ अमृत निचोड़ सकते हैं, लेकिन शरीर में ही लगे रहे तो वो जहर बन जाएगा। केवल इसको सजाने, नहलाने, धुलाने, खिलाने, पिलाने में हम जिंदगी निकाल देंगे तो वो जहर बन जाएगा। और इससे कुछ त्याग, तप, साधना, स्वाध्याय, संयम, ध्यान कर लेंगे तो अमृत निकल आएगा। समुद्र मंथन में कहा जाता जहर भी निकला था और अमृत भी निकला था। ऐसे ही संसार में शरीर तो सबको मिला है, मगर कोई जहर निकाल रहा है और कोई अमृत निकाल रहा है। चलिए, समय हो गया है। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। पेड़ में तने का, गर्मी में पने का, और अपनी आत्मा को जानने का। बड़ा ही बात। पानी में पीने का, घर में जीने का, और अपनी जिंदगी को आत्मा के स्तर पर जीने का। बड़ा ही महत्व। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और मंदिर जी में भगवान का। कहाँ कहाँ से आए? खामगांव। नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का, और आने वालों में खामगांव का। लातूर महाराष्ट्र।
गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वाला में लातूर महाराष्ट्र का। मतलब कितना प्रेम, अपने गांव से ही कितना प्रेम होता है। घर मकान तो दूर की बात है। चलिए, और कहाँ से आए? चेहरे पर नैन का, बोलने में मीठे बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। मलकापुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में मलकापुर का। पूना का, पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का, और आने वालों में पूना का। एमपी गुना, अच्छा। पेड़ में तना का, अनाज में चना का, और आने वालों में एमपी गुना का। रही मत। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। रही मत। आम की बौर का, नेता में दौर का, और हमारे किशोर जी के परिवार के आने में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की। तीर्थ ये मुनि सूरत नाथ भगवान का, मुकुट बन गया पूरे राजस्थान का। बंधुओं, आज ये जहाजपुर तीर्थ, स्वस्ति धाम जहाज मंदिर, भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का जहाज मंदिर पूरे विश्व की अद्वितीय धरोहर बन चुका है। आज ये तीर्थ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। ऐसे ऐतिहासिक जिनालय में कई कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इसी श्रृंखला में एक 3 दिवसीय महामहोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। परम पूजनीय सिंहरथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की आज्ञानुवर्तु शिष्या गण्यआर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में। बंधुओं, ये स्वस्ति धाम आपको बुला रहा है। आने वाली 31 अक्टूबर को उत्तर भारत के प्रथम आचार्य और छाणी परंपरा के ज्येष्ठ आचार्य आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की 138वीं जन्म जयंती स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर परम पूजनीय गुरु मां गण्यआर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य और निर्देशन में मनाई जाएगी। उस दिन 1008 भक्तों द्वारा आचार्य श्री की महापूजा की जाएगी। आप इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। इसी श्रृंखला में 1 नवंबर को परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्यआर्य का स्वस्ति भूषण माता जी, जिनकी साधना और तपस्या के फल से आज ये स्वस्ति धाम तीर्थ जन जन के मानस पटल पर अंकित हो चुका है, उनका जन्म जयंती महामहोत्सव शुभकामना परिवार, जो पूज्य माता जी की प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में लगभग 400 शाखाएं संचालित है, उनका अधिवेशन और पूज्य माता जी के चातुर्मास निष्ठापन के बाद पिछी परिवर्तन का भव्याति भव्य कार्यक्रम 1 नवंबर को आयोजित होगा और 2 नवंबर को मुनीश्वरनाथ भगवान की भक्ति। बंधुओं, 2 नवंबर को मुनीश्वरनाथ विधान का आयोजन किया जा रहा है। उस विधान में अधिक से अधिक संख्या में बैठ करके भक्ति करने का सुनहरा मौका पूज्य गुरु मां के सत्संग पावन सानिध्य में पूज्य माता जी के द्वारा रचित विधान उन्हीं के सानिध्य में करने का सुनहरा मौका हम सबको मिलने जा रहा है। तो आप इस विधान में बैठ करके भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए एक जोड़े की न्यौछावर राशि मात्र 1100 रुपये है। कोई अकेला बैठना चाहे तो मात्र 500 रुपये की राशि में आप अपना नाम दे सकते हैं। तो बंधुओं, इस 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में आप सादर आमंत्रित हैं। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। बाहर से पधारे सभी भक्तों के आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था क्षेत्र समिति द्वारा की जा रही है। धन्यवाद। लगभग मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि चौथे काल की प्रतिमा भाषित होती है, पर बहुत चमत्कारी प्रतिमा जो भगवान से अटैच और जो भगवान के प्रति स्नेह हमारा है वो हमेशा भगवान के प्रति ऐसे बना रहे। पुनः हम मुनि रूप में भी यहाँ पर दर्शन करने पुनः ऐसी भावना भाते हैं। और पूज्य माता जी से जयपुर चतुर्मास के पश्चात जब अनुकरण सागर जी का विहार पदमपुरा से माता जी का और चूलगिरी से बस्सी दोसा के लिए हो रहा था, तब मैं साथ में था, तब पूज्य माता जी के दर्शन लाभ हुए थे। तो तभी से माता जी के संपर्क में हैं और पुनः भावना भाते हैं कि ऐसे क्षेत्र पर दोबारा से पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान आदित्य सागर जी महाराज के साथ में यहाँ पर हम आए और दर्शन करें। वैसे पूज्य माता जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ और सभी को ज्ञात ना हो कि आने वाले 9 नवंबर आज से 1 महीने बाद हमारी मुनि दीक्षा आचार्य आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में उनके कर कमलों से
गुड़गांव चातुर्मास कर रहे हैं और वहीं पर आज से 1 महीने बाद हमारी दिन दीक्षा है। पूज्य माता जी का भी आशीर्वाद। रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता